लोकसभा से पास हुए 3 नए आपराधिक कानूनों से जल्द न्याय मिलने की आस जगी है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कई अहम प्रावधान किए गए। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लिए गए बयान और रिकॉर्ड को साक्ष्य एवं दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है। अंग्रेजों के शासन में मानव वध या महिलाओं पर अत्याचार से महत्वपूर्ण तथ्य राजद्रोह और खजाने की रक्षा थी। इसके उलट नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों, हत्या और राष्ट्र के विरुद्ध अपराधों को प्रमुखता दी गई है। इन कानूनों की प्राथमिकता भारतीयों को न्याय देने और उनके मानवाधिकारों की रक्षा की है। दरअसल भारतीय न्याय संहिता ने यौन अपराधों से निपटने के लिए महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध नामक एक नया अध्याय पेश किया है। विधेयक में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले को पॉक्सो के साथ सुसंगत किया गया है और ऐसे अपराधों में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। सामूहिक दुष्कर्म के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार को एक नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है। धोखे से यौन संबंध बनाने या विवाह करने से सच्चे इरादे के बिना विवाह करने का वादा करने वालों पर लक्षित दंड का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद की व्याख्या की गई है और इसे दंडनीय अपराध बना दिया गया है। इसके अनुसार जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से या भारत में या विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से बमों, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थों, अपायर गैसों, न्यूक्लियर का उपयोग करके ऐसा कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है, संपत्ति की हानि होती है या करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन हो तो वो आतंकवादी कार्य करता है। आतंकी कृत्य मृत्युदंड या आजीवन कारावास के साथ दंडनीय है जिसमें पैरोल नहीं मिलेगी। आतंकी अपराधों की एक श्रृंखला भी पेश की गई है जिसके अनुसार सार्वजनिक सुविधाओं या निजी संपत्ति को नष्ट करना अपराध है। ऐसे कृत्यों को इस खंड के तहत शामिल किया गया है जिनसे महत्वपूर्ण अवसंरचना की क्षति या विनाश के कारण व्यापक हानि होती है। संगठित अपराध की बात की जाए तो नए विधेयक में संगठित अपराध से संबंधित एक नई दांडिक धारा जोड़ी गई है। भारतीय न्याय संहिता 111/1 में पहली बार संगठित अपराध की व्याख्या की गई है। सिंडिकेट से की गई विधि विरुद्ध गतिविधि को दंडनीय बनाया गया है। नए प्रावधानों में सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां अथवा भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य को जोड़ा गया है। छोटे संगठित आपराधिक कृत्यों को भी अपराध घोषित किया गया। 7 साल की कैद हो सकती है। इससे संबंधित प्रावधान खंड 112 में है। आर्थिक अपराध की व्याख्या भी की गई है। करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टैंपों का हेरफेर, कई स्कीम चलाना या किसी बैंक वित्तीय संस्था में गड़बड़ ऐसे कृत्य शामिल हैं। संगठित अपराध के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो आरोपी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा है। जुर्माना भी लगाया जाएगा जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। संगठित अपराध में सहायता करने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के न्याय की बात करें तो आपराधिक कार्रवाई शुरू करने, गिरफ्तारी, जांच, आरोप पत्र, मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई, संज्ञान, आरोप तय करने, प्ली बार्गेनिंग, सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति, ट्रायल, जमानत, फैसला और सजा, दया याचिका आदि के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। 35 धाराओं में समय सीमा जोड़ी गई है जिससे तेज गति से न्याय प्रदान करना संभव होगा। BNX में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से शिकायत देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिनों के भीतर FIR को रिकॉर्ड पर लिया जाना अनिवार्य होगा। यौन उत्पीड़न से पीड़ित की चिकित्सा जांच रिपोर्ट मेडिकल एग्जामिनर द्वारा 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को फॉरवर्ड की जाएगी। मुखबिरों को जांच की स्थिति के बारे में सूचना 90 दिनों के भीतर दी जाएगी। आरोप तय करने का काम सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप की पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा। मुकदमे में तेजी लाने के लिए अदालत द्वारा घोषित अपराधियों के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में भी आरोप तय होने के 90 दिन के अंदर मुकदमा शुरू होगा। किसी भी आपराधिक न्यायालय में मुकदमे की समाप्ति के बाद निर्णय की घोषणा 45 दिनों से अधिक नहीं होगी। सत्र न्यायालय द्वारा बरी करने या दोष सिद्धि का निर्णय बहस पूरी होने से 30 दिनों के भीतर होगा, जिसे लिखित में मेंशन्ड कारणों के लिए 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं बड़े बदलावों की बात की जाए तो दस्तावेजों की जांच करने के लिए मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति और एक कुशल व्यक्ति के साक्ष्य को शामिल करने के लिए और माध्यमिक साक्ष्य जोड़े गए जिनकी जांच अदालत द्वारा आसानी से नहीं की जा सकती। साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की कानूनी स्वीकार्यता, वैधता और प्रवर्तनीयता स्थापित की गई। नए विधेयक महिलाओं के खिलाफ उन संज्ञेय अपराधों के लिए EFIR की भी अनुमति देते हैं जहां आरोपी अज्ञात है। 10 साल या उससे अधिक की सजा या आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा वाले मामलों में दोषी को घोषित अपराधी करार दिया जा सकता है। घोषित अपराधियों के मामलों में भारत से बाहर की संपत्ति की कुर्की और जब्ती के लिए नया प्रावधान किया गया है।
एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।